आज किसी भी एग्जिट पोल में 399 या 400 प्लस की बात होने वाली है। आपके भी एग्जिट पोल में हम यहाँ से बैठकर देखेंगे तो हम ये हवाई बातें नहीं करते हैं। हम काम की बातें करते हैं, हम वास्तविकता की बातें करते हैं, हम जमीनी हकीकत की बातें करते हैं। आप लोग भी ग्राउंड पर रहे हैं और हम लोग भी ग्राउंड पर रहे हैं। जो ग्राउंड की हकीकत है वो यह कहती है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उसके उनका पूरी तरह से सफाया होने वाला है। अब ये जो इस बार जो वोट हुआ है, मैं अभी बूथों से आके आपके संवाद में शामिल हुआ हूँ। इस बार का जो वोट हुआ है वो बुनियादी सवालों पर हुआ है, वो एक भी जुमले पर नहीं हुआ है, किसी तरह के वैभव विलास पर नहीं हुआ। इस देश के और पूर्वांचल के नौजवान जो पुलवामा में कितनी सीटें, 80 में से कितनी सीटें आप जो मैंने आपको बताया, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50 प्लस रहेगी। तो लेकिन खड़गे जी तो राहुल गांधी का नाम आगे कर रहे हैं पीएम पद के लिए। उनका आज का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि मैं राहुल गांधी का नाम आगे करता हूं प्रधानमंत्री पद के लिए। तो अगर आप ला रहे हैं 50 प्लस समाजवादी पार्टी यूपी में, तो फिर तो अखिलेश जी को नहीं होना चाहिए पीएम सर। ये तय है राहुल जी ही होंगे। देखिए ये रिजल्ट आने के बाद तय होगा। और अखिलेश यादव जी दुनिया और देश में उन्होंने जो विकासात्मक और संवैधानिक और समावेशी जो काम किया है उन्होंने, उसको दुनिया भर में कौन नहीं जानता। राहुल जी का भी तय नहीं हुआ है ना खड़गे जी, जल्द मतलब नहीं हुआ है ना अभी तय सर। देखिए ये तो तय होगा रिजल्ट आने के बाद ना। हमारे यहाँ बहुत लोग प्रधानमंत्री हैं, कोई तानाशाहों की पार्टी थोड़ी है कि एक ही व्यक्ति की गुलामी करनी है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख लीजिए, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए हैं उसके बाद सबने अपना अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। केजरीवाल को बचाने के लिए कोई नहीं आया दोस्तों। और उसके बाद जब अब डिबेट शुरू हुई है तो आरजेडी और सपा इनके किस तरह बंदे लड़ रहे हैं आप देख लीजिए। ये है इनके प्रवक्ता, ये है इनकी असलियत, ये है इनकी औकात। दोस्तों ये जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे ये भाई भाई थे। सिर्फ एक ही इनका काम था कि बीजेपी को, मोदी जी को जितना कर सकते हो बदनाम कर लो, जितना गंदा बोल सकते हो बोलो। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए ये अपनी औकात पे आ गए। दोस्तों ये सोचते हैं दुनिया बेवकूफ़ है। अब दुनिया बेवकूफ़ है ही नहीं, अब इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये सोचते हैं कि हमारे को दुनिया पूछेगी, अब कोई नहीं पूछता। दोस्तों आप देख लीजिएगा, कल रिजल्ट आएगी ना, उसके बाद ये ज़िंदगी भर मुँह नहीं दिखाएंगे, ये कई दिनों तक छुप के बैठ जाएंगे। ये इस तरह के लोग हैं। बाकी आप कमेंट्स कीजिएगा, आप बताइएगा आप क्या कहते हैं इनके बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कंचना जी बताइए, ये 295 थोड़ा डिले नहीं हो गया देने में मैम? ये समय से दिया जाता तो संभवतः अब वोटिंग भी खत्म हो गई, पहले दे दिया जाता नहीं कंचना जी? नहीं, हम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह 400 आपस में ही भिड़ गए, जिसे सारे ओपिनियन पोल में रहम करके 1-2 सीटें कम करके लगभग 400 दिखा दिया गया था। वो ओपिनियन पोल कहाँ गया आज? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है कि एग्जिट पोल में आज किसी भी एग्जिट पोल में 399 या 400 प्लस की बात होने वाली है। आपके भी एग्जिट पोल में हम यहाँ से बैठकर देखेंगे तो हम ये हवाई बातें नहीं करते हैं। हम काम की बातें करते हैं, हम वास्तविकता की बातें करते हैं, हम जमीनी हकीकत की बातें करते हैं। आप लोग भी ग्राउंड पर रहे हैं और हम लोग भी ग्राउंड पर रहे हैं। जो ग्राउंड की हकीकत है वो यह कहती है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उसके उनका पूरी तरह से सफाया होने वाला है। और अकेले तेजस्वी जी वहां पर ऐसे रिजल्ट लाने वाले हैं जो यहाँ स्टूडियो में बैठे आपको भी चौंकाएगा, और ये हमारे भाई साहब जो मुस्कुरा रहे हैं उनको भी चौंकाएगा। और बिहार एक बैकिंग देगा, इंडिया अलायंस की सरकार दिल्ली में बनेगी इस बार। तो इस बार आप 400 पार, 370 पार, ये पार वो पार तो आपने पहले किया नहीं। कंचना जी कभी कभी एक मुस्कुराहट जो है बहुत सारे सवालों के जवाब में काफी भारी पड़ती है। पर क्या 140 करोड़ जनमानस है। अब ये जो इस बार जो वोट हुआ है, मैं अभी बूथों से आके आपके संवाद में शामिल हुआ हूँ। इस बार का जो वोट हुआ है वो बुनियादी सवालों पर हुआ है, वो एक भी जुमले पर नहीं हुआ है, किसी तरह के वैभव विलास पर नहीं हुआ। इस देश के और पूर्वांचल के नौजवान जो पुलवामा में कितनी सीटें, 80 में से कितनी सीटें आप जो मैंने आपको बताया, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50 प्लस रहेगी। मैंने आपको बताया है। और हमें 4 को भी आपके साथ संवाद में रहना है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, हम लोग जमीन पे रह के ये कह रहे हैं। अब अच्छा लगा ना 295 मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया, 50 आप कह रहे हैं। रास्ता को डिबेट में लाना चाहिए। एक सवाल मनोज भाई से। मनोज भाई एक सवाल है कि अगर 50 प्लस आप लेकर आ रहे हैं तो लेकिन खड़गे जी तो राहुल गांधी का नाम आगे कर रहे हैं पीएम पद के लिए। उनका आज का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि मैं राहुल गांधी का नाम आगे करता हूं प्रधानमंत्री पद के लिए।
तो अगर आप ला रहे हैं 50+ समाजवादी पार्टी यूपी में, तो फिर तो अखिलेश जी को नहीं होना चाहिए पीएम सर। ये तय है राहुल जी ही होंगे। देखिए ये रिजल्ट आने के बाद तय होगा। और अखिलेश यादव जी दुनिया और देश में उन्होंने जो विकासात्मक और संवैधानिक और समावेशी जो काम किया है उन्होंने, उसको दुनिया भर में कौन नहीं जानता। राहुल जी का भी तय नहीं हुआ है ना खड़गे जी, मतलब नहीं हुआ है ना अभी तय सर। देखिए ये तो तय होगा रिजल्ट आने के बाद ना। हमारे यहाँ बहुत लोग प्रधानमंत्री हैं, कोई तानाशाहों की पार्टी थोड़ी है कि एक ही व्यक्ति की गुलामी करनी है। यहाँ संवैधानिक वो समता भरा भाव से इंडिया गठबंधन बना है। यहाँ बहुत सारे प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, उसमें अखिलेश यादव जी सबसे एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। मनोज जी थोड़ी सी लाइन यहीं पे क्रॉस करते हैं, शुभ रास्ता को लाने देंगे। शुभ रास्ता ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है, एक व्यक्ति की दासता नहीं है। शुभ रास्ता। प्रतीक जी, इन बयानों का मैं क्या कोई देश की जनता भी इन बयानों की सीरियसनेस क्या है वो हम सब समझते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है तेजस्वी यादव, क्योंकि देखिए दावेदारी हर किसी की है। दावेदारी अखिलेश यादव की है, दावेदारी तेजस्वी यादव की है, दावेदारी ममता बनर्जी की भी है, दावेदारी राहुल गांधी की भी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री पद को लेकर संभवतः सरकार बने ना बने, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर अभी से जो है थोड़ी बहुत लड़ाई कह लीजिए वो शुरू हो चुकी है। अब मनोज भाई, मनोज का क्योंकि आरजेडी की तरफ से बयान है। मनोज जी एक सेकंड, आरजेडी की तरफ से कंचना का सिग्नल नहीं है, इसीलिए बताइए। जी मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल जी देखिए अखिलेश जी हमारे जी अरे मैं आपके अखिलेश जी के प्रति इस करुणा भाव का और इस स्नेह भाव का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि अखिलेश जी इस देश में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये बात कही है सड़क से लेकर सदन तक कि अब पिछड़ों का आरक्षण बढ़ना चाहिए। जब 10% आबादी को 5% आबादी को आप 10% आरक्षण दे दिए, तो जातिगत जनगणना का सवाल उन्होंने सड़क से सदन तक उठाया। हम प्रधानमंत्री के सवाल पर हमारी पार्टी किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, अगर ये तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, ये किसी से छुपा तो है नहीं कि बीजेपी सत्ता में इस देश में तभी आई जब उत्तर प्रदेश जीता। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कौन हराने जा रहा है? मनोज भाई सवाल तो यही है ना। देखिए दिक्कत ये, जब हम घूमते हैं, हर राज्य में घूमते हैं, तो हमें भी ये पूछने को मिलता है कि भाई उधर तो इतना बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी का, दूसरी तरफ कौन है? अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं बाद में डिसाइड होगा, आप कह रहे हैं 50 सीटें हमारी आ रही हैं, तो फिर क्या अखिलेश यादव होंगे? कौन होगा? राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो जरा इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए ना। ये आराम से हो जाएगा। संभावना को विवेक भाई, क्या इस संभावना को हम नकार दें कि हर साल एक नया प्रधानमंत्री देश देख सकता है? ऐसा तो नहीं होगा ना, ये आप क्लियर मतलब में क्या हर साल नया प्रधानमंत्री दिखा था? तब इस तरह की खिचड़ी नहीं थी ना सर, तब इस तरह की थोड़ी ना खिचड़ी। अब आप ममता के भी साथ हैं, केजरीवाल जी पंजाब में अलग हैं, दिल्ली में